आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस हमीरपुर हिमाचल प्रदेश इंडियन आर्मी में जो है वो रिक्वायरमेंट निकली है। इस रिक्वायरमेंट में इसे कौन फिल कर सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली ये जो है वो आपके पास अगर आप यहाँ देखो तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अनमैरिड जो मेल कैंडिडेट्स है वो फिल कर सकते हैं और इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 12 मार्च से शुरू होकर 10 अप्रैल तक है। आफ्टर दैट आप ये जो है रजिस्ट्रेशन कहाँ कर सकते हैं, जाके ज्वाइन इंडियन आर्मी इस वेब पोर्टल पर जाके जो है वो लॉगिन करके आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्ज़ाम कब होगा, तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ मंथ मेंशन किया है, जून 25 ऑनवर्ड्स, जून के बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। उन्होंने कोई पर्टिकुलर डेट जो है वो मेंशन नहीं की है। इसमें कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, जो डोमोसाइल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के रहने वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कौन एलिजिबल है, तो इसमें देखिए फर्स्टली अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आप 10th पास होनी चाहिए। आपके एग्रीगेट मार्क्स पांचों सब्जेक्ट्स में जो कुल मिलाकर मार्क्स है वो 45% होने चाहिए, उससे ज़्यादा। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट में जैसे कि आपका साइंस, इंग्लिश, हिंदी होता है, हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% जो मार्क्स हैं वो रहने ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो उन लोगों को ऑफ कोर्स प्रेफरेंस मिलेगी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए जो एज है वो रहेगी 17.5 से 21 साल तक। अगर बात करें नेक्स्ट पोस्ट की तो वो है अग्निवीर टेक्निकल। अग्निवीर टेक्निकल में जो है आपके पास एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है वो चाहिए 10+2, ठीक है, साइंस के साथ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट मिनिमम 50% मार्क्स इसमें चाहिए और एज इसमें भी 17.5 to 21 ईयर्स है। इसमें एक चीज़ है कि आपका जो बोर्ड है वो बोर्ड में ध्यान रखना है, जैसे यहाँ लिखा है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड, सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड, ये आपका बोर्ड से होना चाहिए। आप NOIS से भी अगर किसी ने करा है तो NOIS से भी एलिजिबल है। थर्ड जो टाइप है वो है ऐसे लोग जिन्होंने 10th पास करी है और उनके एग्रीगेट मार्क्स हैं 50% प्लस उन्होंने साथ में क्या करा है, 2 years ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रॉम ITI। अगर आपने कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करी है ITI से, उसमें भी स्पेसिफिकली इन ट्रेड्स में अगर आपने करा है मैकेनिकल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इनमें से कुछ भी आपने ITI से किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं अग्निवीर क्लैरिकल स्टोर कीपर एंड टेक्निकल। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो 10+2 होनी चाहिए। आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, आप आर्ट्स से भी हो सकते हो, कॉमर्स से भी, साइंस से भी, और एग्रीगेट मार्क्स जो हैं वो 60% होने चाहिए। मेक श्योर कि आपके इंग्लिश में मार्क्स जो हैं वो 50% इन इंग्लिश में हो एंड मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन क्लास 12th इन द मैंडेटरी। तो आपको इन सब्जेक्ट में इंग्लिश में, मैथ में, अकाउंट्स और बुक कीपिंग में 50% जो मार्क्स हैं वो मैंडेटरी हैं। एज सब में ही 17.5 and 21 ईयर्स रहेगी। देन ट्रेडमैन्स के लिए सिर्फ आपके पास सिंपल 10 पास होना चाहिए एंड अग्निवीर ट्रेडमैन्स के लिए सिंपल 8 पास जो है वो भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट इसमें अगर एक नोट देखें तो नीचे एक नोट भी दिया गया है। वो नोट ये दिया गया कि अगर अग्निवीर कैंडिडेट जो है वो 2 कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकता है, अगर वो एलिजिबल बन रहा है 2 कैटेगरी के लिए, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास एक और यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि अप्लाई 2 डिफरेंट कैटेगरीज के लिए करेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे। 2 कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो आपको देने पड़ेंगे। जो कैंडिडेट्स 10th क्लास में है या फिर 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में अभी अपेयर हुए, उनका रिजल्ट अभी वेटिंग में है, तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ किस में होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 2004 को जो लोग पैदा हुए हैं या उससे बाद पैदा हुए हैं, और 1 अप्रैल 2008 से पहले, ये लोग जो हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। सो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में अगर आप देखो तो डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट हाइट है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी 163, अग्निवीर क्लर्क 162, अग्निवीर टेक्निकल 63, अग्निवीर ट्रेड्समैन 163 एंड अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास। एंड जो चेस्ट है वो सेंटीमीटर्स में 77 जो है, +5 सेंटीमीटर जो है वो एक्सपेंशन भी बोला है।
अब वेट की बात करें तो वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर हाइट है। यहाँ पर एक फुल टेबल बड़ा है, आप टेबल के अकॉर्डिंग एंड ऑल्सो एज के अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ पर एज देखिए, फिर आप अपनी एज देखिए कि आप 17 to 20 हैं या 20+ हैं। फिर उसके बाद आप अपनी हाइट देखिए एंड उसके बाद जो है वो कितना आपका वेट होना चाहिए वो वेट देखिए। तो ये आपको अपनी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इस टेबल में। नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड, अगर कोई स्पोर्ट्समैन है जिन्होंने अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल पर, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, बोर्ड चैम्पियनशिप में, तो उनको रिलैक्सेशन मिलेगा हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर्स और वेट में 5 किलोमीटर्स जो है किलोग्राम्स जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इस साइट पर जाना है, लॉग इन टू द www.joinindianarmy.nlc। यहाँ पर जाकर आपको लॉग इन करना है और आपको अपनी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल करना है। आफ्टर दैट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी है आपको 10 अप्रैल 2025 से पहले करनी है। इसके बाद अगर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें तो जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो 250 रुपीज़ रहेगी। प्लस इसमें एक और चीज़ है, अगर आप HDFC पोर्टल पर मूव कर दिए जाओगे तो 250 प्लस बैंक चार्जेस, 250 तो आपको पे करने ही हैं, प्लस उसमें जो है वो कुछ और चार्जेस भी ऐड होंगे। नेक्स्ट अगर आप बात करें यहाँ पर जो आप ईमेल मेक श्योर करें कि जो आप ईमेल और मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो एक एक्टिव ईमेल वहाँ पर आप दें। सो नो द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। अब रिक्वायरमेंट प्रोसेस कितने प्रोसेस में होगा, 2 फेज़ में होगा। फर्स्ट जो है वो आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। सेकंड जो है रिक्रूटमेंट रैली बाय द आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर्स एट द रैली वैल्यू, जहाँ पर भी रैली ऑर्गेनाइज़ की जाएगी, आपके फिजिकल टेस्ट होंगे, ये वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर जाके टेस्ट जो है वो देना है।